नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 13.7 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जिसके भाग 19 के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। 18 भाग इस प्रश्नावली के अपन पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज अपन भाग 19 के इन दो क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें समकोण त्रिभुज की तीन भुजा को दे रखी है 12 सेमी, 13 सेमी और 5 सेमी। इस समकोण त्रिभुज को 5 सेमी भुजा के विपरीत यदि अपन घुमाएं तो जो ठोस अपन को प्राप्त होगा उस ठोस का आयतन अपन को ज्ञात करना है। और अपन इस बात को भी जानते हैं कि जिस भुजा के विपरीत अपन घुमाएंगे वो भुजा किसका काम करेगी? लंब का काम करेगी। सबसे बड़ी भुजा जो आपको नजर आ रही है 13 सेमी, यह एक तरह से कर्ण का काम करती है और जो शेष भुजा बचती है वो आधार का काम करती है। जब अपन किसी भुजा को घुमाएंगे तो जो ठोस बनेगा वो क्या बनेगा? वो एक तरह से शंकु के आकार का बनेगा, जिसमें सबसे बड़ी भुजा जो 13 सेमी आपको दे रखी है वो उस शंकु की क्या करेगी? ढालू लंबाई का काम करेगी। जिस भुजा के विपरीत अपन घुमाएंगे वो शंकु की ऊंचाई का काम करेगी, यानी एच का काम करेगी। ढालू लंबाई एल का काम करेगी और जो भुजा बचेगी, जो 12 सेमी भुजा बचेगी वो उसी शंकु की त्रिज्या का काम करेगी। तो देखिए आप, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हर क्रमांक 1 दिया है अपन को समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं यह अपन को देख के देखिए। यहां समकोण त्रिभुज की भुजाएं अपन को देख की है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इस भुजा को इस समकोण त्रिभुज की या इस समकोण त्रिभुज को 5 सेमी भुजा के विपरीत घुमाने पर बने ठोस शंकु की ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगी? देखिए h बराबर ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस भुजा के विपरीत अपन घुमाएंगे वो ठोस शंकु का की एक तरह से ऊंचाई हो जाएगी एवं ढालू लंबाई एल बराबर ये सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की है वो 13 सेमी, ये ढालू लंबाई का काम करेगी एवं शंकु की जो त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या r जो होगी वो शेष भुजा जो बचेगी वो 12 सेमी, ये उस शंकु की क्या हो जाएगी? त्रिज्या का काम करेगी। देखिए तो अपन उस ठोस शंकु का जो आयतन है उसका नाम नहीं लिया, ये अपन को पहचानना पड़ेगा। अपन को एक तरह से प्रैक्टिकल में करके देखना पड़ेगा कि कौन सा एक ठोस बनेगा, वो बनेगा शंकु। तो शंकु का आयतन अपन को निकालना है, इसलिए ठोस शंकु का आयतन वो आप देखिए, ये सूत्र अपन को याद होने चाहिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 अपन काम में लेंगे, r का मान यहाँ 12 निकल के आ रहा है तो 12 का वर्ग हो जाएगा और h कितना है? वो जिस भुजा के विपरीत अपन घुमा रहे हैं उस ठोस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 5 सेमी। अब देखिए यहां इसको अपन आगे बढ़ाते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5 हो जाएगी। यहां जो कर सकता है उसको अपन काटने का प्रयास करेंगे। 3 से ही 4 बार कट जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? देखिए 22 इंटू 5 चौका 20 और 12 24 यानी 240 हो जाएगा।
बटे 7 हो जाएगा और ये आएगा किसमें, घन सेमी में आएगा। फिर गुणा कीजिए, शून्य 22 चौके 88 68 के 8, 22 दूनी 44 और 8 52 बटे 7 हो जाएगा किसमें, घन सेमी में। अपन यहाँ बाहर लेकर के देख सकते हैं 22 चौके 88 68 के 8 52। अब यहाँ 5280 में अपन यहाँ 7 का भाग देकर के देख लीजिए, आपको एक्चुअल आंसर प्राप्त हो जाएगा। 7 इंटू 7 49, 3 बचेंगे 38 बचेंगे, 7 पंजे 35, देखिए 3 शेष पर बचेगा, शून्य निकाल दीजिए, 7 चौका 28, 2 बचेंगे, पॉइंट लगेगा शून्य, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, देखिए शून्य लगा दो, 7 8 56, फिर 4 फिर 0, 7 पंजे 35। इस प्रकार से अपन 3 अंकों तक अपन आंसर निकालते हैं। 754.285 ये घन सेमी, अर्थात तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा आता है, उसके जस्ट पहले वाले में अपन वृद्धि कर सकते हैं। तो 754.29 घन सेमी लगभग अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने वृद्धि की है। वैसे तो खैर ये जो अपन ने मान निकाला है ये भी लगभग में ही लिखते हैं अपन, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा भाग थोड़ी ज्यादा था। तो ये 754.29 घन सेमी जो है संपूर्ण त्रिभुज की भुजा 5 सेमी को के प्रतिदिश को घुमाते हैं। जो ठोस शंकु अपन को प्राप्त होगा उसका आयतन अपन को प्राप्त हो रहा है 754.295 यानी 754.29 घन सेमी लगभग। इसके बाद में हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के भी जो है आप यहाँ स्क्रीनशॉट तो आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास में आप ले सकते हैं, तो फिर भी आप कभी भी वीडियो एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए हल क्रमांक 2, तो यहाँ देखते हैं गेहूं के ढेरी। उस ढेरी का नाम लेते ही आपको समझ जाना चाहिए, और आपने प्रैक्टिकल में देखा भी होगा कि किसी की भी ढेरी हो वो किस आकार की होती है, वो एक शंकु के आकार की होती है। देखिए तो गेहूं की शंकुनुमा ढेरी, ये आपको नाम नहीं दिया उसने, अपने आप पहचानना होगा। वैसे आप दे भी दिया आपको, शंकुनुमा ढेरी का व्यास जो कि द्वार होता है ये आपको 10.5 मीटर दे रखा है। तो इसमें आत्मान कितना हो जाएगा, देखिए 10.5/2 यानी 5.25 मीटर, ये आपको त्रिज्या प्राप्त होगी। ऊंचाई देखिए केवल ऊंचाई नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 मानना पड़ेगा इसको। 3 मीटर आपको उस शंकुनुमा ढेरी की ऊंचाई आपको दे रखी है, एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन अपन को ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए अपन को एक तरह से कैनवास से ढकना है, मान लीजिए, तो कैनवास का क्षेत्रफल भी अपन को निकालना पड़ेगा। और शंकुनुमा ढेरी को जब अपन किसी कैनवास से ढकेंगे तो उसमें कितना कैनवास लगेगा, यानी उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर लगेगा। तो अपन को एल की आवश्यकता तो पड़ेगी, यानी ढाल लंबाई की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो अपन यहाँ निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए तो यहाँ एल का मान निकालेंगे तो r² प्लस h² का वर्गमूल करेंगे, क्योंकि अपन को आयतन के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आयतन के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पहले ऐसे काम करते हैं अपन, यहाँ आयतन निकाल लेते हैं पहले संपूर्ण ढेरी का। इसलिए शंकुनुमा ढेरी का पहले आयतन निकालते हैं, क्या हो जाएगा 1/3 πr²h, अर्थात देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास है कितना 5.25, इसका वर्ग हो जाएगा आर का मान। और ऊंचाई अपन को दे रखी है कितनी, अपन को 3 दे रखी है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन 1/3 इंटू 22/7 5.25 इंटू
5.25 इंटू 3 किस में आएगा? घन मीटर में आएगा। तो यहां इसको आप घन मीटर लिख सकते हैं। देखिए ये घन मीटर में 7 से यानी 3 से तो 3 कट जाएगा। देखिए 7 से तो काट दिया, 0.7 × 7 49, 3 बचेंगे, 7 × 35, 0.75 के बाद कट जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले 22 को पूरा कर लीजिए इसको। देखिए 22 पंजे 110 हासिल के 11, 22 दूनी 44, 45, 55 का 5 हासिल के फिर 5 बन जाएंगे, और 22 पंजे 110 और 5 115। फिर एक बार टेली कर लीजिए। 22 पंजे 110 की 0 हासिल के 11, 22 दूनी 44 और 11 55 के 5 हासिल के फिर 5, 22 पंजे 10 और 5 115। दशमलव के बाद में 2 कहें, यहाँ ला दिया। फिर यहाँ 0.75 ये हो गया। फिर गुणा करिए। अब हम इसको 0.75 से गुणा करेंगे। देखिए 115.5 इंटू 0.75 से गुणा करके देखेंगे, 0 का कोई महत्व नहीं है। 5 × 5 25 हासिल के 2, 15 5 75, 277 हो जाएंगे, और 5 × 5 हो जाएगा। फिर 7 से गुणा करते हैं। 7 पंजे 35 हासिल का 3, 15 7 105 और 3 108 हासिल का फिर 1 लग जाएगा, और 7 3 7 1 8। 7 पंजे 35, 3 हासिल के हो गए, 25 3 28 हासिल के 2 हो गए, और 11 7 7 यानी 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 पंजे 35 और 5 35 और 3 38 हासिल के 3 17 80 हो गया। 5 7 5 12 1 हासिल, 8 8 16 1 हासिल 6, और ये 8 हो जाएगा। दशमलव के बाद में 3 अंक 3 अंक छोड़ के लगा दीजिए। 86.625 घन मीटर। ये तो ये ढेरी का क्या प्राप्त हो गया आपको? एक तरह से आयतन प्राप्त हो गया। इसके बाद में इसने क्या पूछा? देखिए इसके बाद में इसने एक चीज और पूछी है। कैनवास से ढकने के लिए वांछित क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो अपन को यहाँ ढालों लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, r² + h² का वर्ग। कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को l की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ r का मान 5.25 इसका वर्ग है, और l का मान यानी 3 का वर्ग हो जाएगा। फिर वर्गमूल कीजिए। यहाँ 5.25 का वर्ग करेंगे अपन, 3 का वर्ग तो चलो 9 हो जाएगा, किंतु 5.25 इंटू 5.25 इनको गुणा करके अपन देखते हैं तो 5 × 5 25 हासिल के 2 हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 2 12 का 21 का हो जाएगा, 25 1 26 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से गुणा करके 1050, फिर 5 से गुणा करके वही 2625 आएगा, 26 25 आ जाएगा। अब देखिए 6 5 5 10 16 1 हासिल का हो जाएगा, यानी 5 और फिर 7 और 1 हो जाएगा, 4 अंक ये हो जाएगा। देखिए कितना होगा 27.5625, और फिर इसमें 9 और जोड़ देंगे तो 27 और 9 कितना हो जाएगा 36.5625, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल करके अपन देखते हैं। देखिए इसका वर्गमूल कितना आता है वो देखेंगे अपन, कितना 36.5625 का अपन वर्गमूल करते हैं तो 6 × 6 36 हो जाएगा। जल्दी देखिए अपन यहाँ 56 उतारेंगे, 6 इसमें जुड़ेगा तो 12 हो गया, अपन यहाँ उतार भी लिया, पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में छोटी से छोटी संख्या लिखे तब भी नहीं जा रहा है तो 0 लगाना पड़ेगा, और एक पूरा जोड़ा फिर उतार देंगे अपन। अब देखिए आप यहाँ जो संख्या अपन यहाँ लिखेंगे वही संख्या वहां लिखिए, क्योंकि 6 × 6 36 हो गया, फिर अपन ने जोड़ा उतारा, यहाँ 6 में जोड़ दिया 12 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ बिल्कुल भी भाग नहीं दे रहा था, इसलिए भाग की शून्य तो अपने लगाएंगे यहाँ। अब उसके बाद में देखिए यहाँ क्या लिखे अपन, 5 लिखेंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 ही लिखना पड़ेगा हमको।
फिर यहाँ 4 का 16 हो जाएगा और 12 का 48 हो जाएगा। कितना बचेगा? 0 9 और यहाँ 48 जिका 6 2 8 हो जाएगा। फिर अगला जोड़ा उतारते हैं मान लीजिए, तो यहाँ क्या होगा देखिए, 4 इसमें जोड़ेंगे, अंतिम अंक को जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ 1200 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ 6 आ सकता है, तो 6 आएगा तो ध्यान देना, इसको अपन क्या लिखेंगे? 6.05 अपन इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में निशान 5 से बड़ा है, इसलिए अपन जो है एल का मान यहाँ 6.05 मीटर अपन इसको काम में लेंगे। अब देखते हैं, अपन को यहाँ निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? कैनवास का। इसलिए ढेरी को ढकने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? पाई आर एल के बराबर, यानी शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा 22/7 इंटू आर का मान यहाँ 5.25 है और एल का मान जो है वो 6.05 है। कितना? 6.05। 7 से तो कट रहा है, 0.75 बार कट जाएगा। अब देखिए 22 को जब 7 यानी 0.75 से गुणा करेंगे तो 22 × 110 की 11 होगा। 22 × 154, 55 165, दशमलव के बाद में दोनों हो गया, गुणा कीजिए 6.05 से। अब यहां पर गुणा करेंगे किसको? 16.5 को 6.05 से गुणा करेंगे। देखिए यहां गुणा करके आप देख लीजिए, 16.5 इंटू 6.05, 5 से गुणा करेंगे तो 825 हो रहा है, 0 की जगह 0 हो जाएगा, 6 × 30 की 0 8 का 3 हो जाएगा, और 16 × 6 = 399 हो जाएगा। 2 5 8 9 9 दशमलव के बाद में 3 अंक है, यहां लगा दीजिए, अर्थात कितना हो जाएगा? देखिए 99.825 घन मीटर कैनवास है ना, तो क्षेत्रफल में आएगा तो यानी वर्ग मीटर में आएगा। अर्थात उस ढेरी को ढकने के लिए आवश्यक कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 99.825 वर्ग मीटर। अगर इसको हटाना भी चाहते हैं 5 को, तो यहाँ 8 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपन जो है उस ढेरी का आयतन ज्ञात करेंगे और आयतन ज्ञात करने के बाद उस ढेरी को ढकने के लिए कितना कैनवास अपन को चाहिए, ये अपन कैनवास का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो प्रिय बालकों, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप निरंतर हमारी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।